तरासी में ही बदमाशी लिखा हुआ है। बेचारे लपूरे भैया क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। भैया चाहते हैं लेकिन जो लछनवा है वही हो जाए। भाभी को मिला गिफ्ट देख के लबड़ी भाभी ऐसे खुश हुई जैसे लगा कि पहली बार उनका जो छिछोड़ा पति है उनको कुछ गिफ्ट दे रहा है। हमको एक बात समझ में नहीं आता है जी कि जब छिछोड़ा आदमी के साथ भाभी इतना खुश रह लेती हैं तो अगर इनका आदमी अच्छा होता तो हमको लगता है कि भाभी अपने आगे किसी को नहीं समझती। कितना झूठा लबड़ा है जी लोग, खाली झूठ सांच। आंटी कहती है ना, झूठ सांच नहीं कहती है, झूठ सांच बोलते रहता है। ये लोग को थोड़ा का भी शर्म नहीं आता है कि कोई बात अपने बोलता है और अपने बतवा बोल के अपने सब पलट जाता। एक एक करके सारे चेहरे से पर्दा उठ रहा है। आना तो सबको था, बस पहले से एक भौकाल बनाना था कि भाई लोग ये समझे, लोग जानने की कोशिश करें कि काहे नहीं जा रही है लड़ुआ की मम्मी, लड़ुआ की माए ना जाए। हो सकता है आपको तो लगता है कि जो लड़ुआ के पापा है ना उनको अपना जुतवा खोल के अपने मुँह पे मार लेना चाहिए था, अपने सर पे मार लेना चाहिए था, क्योंकि गैरत नाम की तो चीज़ है नहीं उनके अंदर। बड़ा बड़ा बेचारे भौंक लेते हैं। होता है ना कि उनको लग रहा था कि भाई हम तो इकलौता दामाद हैं इस घर का, तो हमारे लिए तो आएगा जो लबड़ा भैया है, जो लप्पू भैया, आरती मंगल लेके। भैया नहीं गया, भैया भाई भैया है, हिलाते रहता है। हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अच्छी हूँ। और आज बात करने आई हूँ लबड़ी भौजी। भाई लबड़ी भौजी का जो ये नाम हमको याद आया है ना, सच बता रही हूँ एकदम बिल्कुल मैच करता है भौजी से। भौजी वो ओवर एक्टिंग की दुकान बन के घूम रही हैं, कि पूछिए मत। एक के बतवा को 10 बार बोलती है भौजी, जिसे लगता है ना कि मतलब क्या मतलब कर रही हैं भौजी। भाई भौजी वो इतना बिजी हैं कि पूछिए मत। भौजी नया दिखावा कर रही हैं। भौजी एकदम भैया को प्रणाम कर रही हैं, भैया से आशीर्वाद ले रही हैं। लप्पू भैया के पैर छुई लबड़ी भौजी। भैया खुशी के मारे हो गए पागल। भौजी को दिया गिफ्ट, लेकिन वो गिफ्ट किसके कहने से दिया, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि लबड़ा भैया जो भौजी को गिफ्ट दिए वो मिट्टो रानी के कहने से दिए। भैया हमेशा एक चीज़ तो है, भैया हमेशा जो भी होता है ना जरूर किसी न किसी को एकदम तहे दिल से फॉलो करते हैं। फॉलो कर रहे हैं अभी वो मिट्टो रानी को। मिट्टो रानी जैसे कहती हैं वैसे करते हैं। देखिए मिट्टो रानी के कहने पे भैया सीहोर चले गए थे। देखिए मिट्टो रानी के कहने पे भैया एकदम मतलब अपनी बीवी को लेके फिर से अम्बाला गए थे। मिट्टो रानी का हर बात भैया मानते हैं। पता है जी, ये सब बतवा देखते हैं ना तब पुरनकी बतवा याद आ जाता है कि कहीं फिर कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए भैया लबड़ा है, भैया है छिछोड़ा, लेकिन मिट्टू ऐसा नहीं करेगी हमको लगता है। भैया तो बहुत ट्राई कर सकते हैं, इनका लक्षण है, ये इस चीज़ में मास्टर है भाई। भैया का अगर बस चले ना तो कहीं से कहीं टाका भिड़ा दे, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करेगा हमको लगता है। अगर ऐसा होगा तब तो समझ लीजिए भाई कि क्या ही बोला जाए। वैसे मान रहे हैं बहुत ज़्यादा बात। भाई शुरुआत यहीं से होता है। एक समय था कि वो खाली जगते दीदी का बात मानते थे, उनके आगे उनके मायो बाप का अपना बात नहीं मानते थे। ऐसा चाची बोली थी कि हम लोग को क्या पता रहता था कि वो अपने मन से जाता था, अपने मन से जो मन में आता था सो करता था। बहुरिया भी उसके साथ जाती थी, हम लोग का बात नहीं सुनती थी, इसीलिए हम गुस्सा रहते थे। लेकिन हाँ, शुरुआत में आंटी जी भी बेटी बनाई थी दीदी को। तो अभी आंटी जी भी मिट्टू का बहुत बड़ाई करती हैं कि मिट्टू इतना अच्छा अदरक कूट के चाय बनाती हैं। तो भाई मिट्टू बोली कि भाई तुम आज उसको पायल ला के दो। तो भैया ला के दिए पायल और लबड़ी भौजी देख के हो गई पागल।
पायल पहन के भौजी हो गई पागल। सबसे बड़ी बात है कि भौजी को ये सोचना चाहिए कि प्यार तो वो होता है जो मेरे पति मतलब मन से करे, ना कि ये दिखावे का गिफ्ट, दिखावे का मतलब ये। और जहाँ तक कि मिट्टू रानी के हस्बैंड भी उनको पायल गिफ्ट किए हैं, एक अच्छा खासा भारी सा, और वो कह रहे हैं कि आज के दिन पायल देना चाहिए अपनी पत्नी को, जिससे कि घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है। तो भैया जी एक बात आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी, आज के दिन नहीं, कभी भी अगर कोई पति अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है चांदी विशेषकर, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है मतलब शुक्र, बीवी को शुक्र माना जाता है। वैसे आप लोग भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग तरह तरह का ज्ञान ले आते हैं और ऑडियंस को देते हैं, और आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपका ज्ञान ले लेगी आसानी से। हम लोग को तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन हाँ ये बतवा हम आपको बता दें भुट्टो भैया कि ये चीज़ हम लोग को भी पता है। भुट्टो रानी अभी तक काहे नहीं गई है शादी में? सबको लग रहा होगा कि भाई घर ही का परिवार नहीं गया। ऐसे भैया जी बोल रही हैं कि भाई जो मेरा परिवार है वही नहीं आया, मतलब बाहर बाहर से सब आ जा रहे हैं लेकिन घर का परिवार नहीं आया। तो आंटी जी भी एक कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल लगाई हैं कि, और बोली भी हैं वीडियो में कि हम तो चल ही जाते, हम खाली नहीं गए हैं कि भाई ये प्रिंस गड़बड़ कर दिया, यही नहीं टाइम से आया। नकचुमना भैया जो हैं ये तो अपना रिंग एनिवर्सरी मना रहे थे, साली के साथ शॉपिंग कर रहे थे, और आंटी जी हैं बौखलाई हुई। याद रखिएगा ये जहाँ मैरिज एनिवर्सरी ख़त्म हुआ, ये 5 दिन का जो आप लोग को जो लग रहा है ना ये नाग नागिन की पार्टी, किसी ने इनके इस पर कमेंट किया है, इनका कमेंट जाके पढ़िए। कोई कह रहा है घर तो कभी साफ रखती नहीं है तो आज बहुत घर सजवाए हो, कोई कुछ कोई कुछ। बाप रे, ये लोग इतना मेहनत किए क्रिएटर को बुलाने के लिए, लेकिन तब भी अभी तक कोई भी क्रिएटर का कॉल नहीं आया है कि हम चल दिए। और देखना ये होगा कि भाई वो कौन कौन से क्रिएटर हैं जो 2000 रुपया खर्चा करके इनके पार्टी में जा रहे हैं, इनका पार्टी का मतलब क्या बोले संख्या बढ़ाने। भाई लोग जो भी क्रिएटर अगर इनके घर जा भी रहे हो तो एक बात याद रखना, तुमको अगर लगता होगा कि इनके मतलब इससे हमको अगर मान लो फेमस हो जाएंगे, ये मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो एक बात याद रखना, सब्सक्राइबर तो सच में बढ़ेंगे इनका वीडियो देख के, लेकिन आपको अपने कंटेंट पे ही लास्ट में आना पड़ेगा। अगर आपका फिर कोई मतलब इनसे रिलेटेड अगर कंटेंट फिर नहीं होगा तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं कोई आपके वीडियो को भाव नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने दम पे रखिए, अपना जो दम है आपका खुद का जो है उस पर चलिए, क्योंकि ये तो अपना आप लोग को बुला के अपना एक इमेज बना रहे हैं। ये हमेशा दूसरे को कॉपी करते हैं हर चीज़ में। जब इनका ये पार्टी, उसमें ड्रेसिंग सेंस देखिए, कैसे पार्टी करना है, कैसे क्रिएटर को बुलाना है, ये सेम टू सेम निक्की सुमित को कॉपी किए। और भैया जी बोले भी ये बात कि हाँ तो क्या होगा, अच्छा तो है, किसी से किसी को सीखना चाहिए। जो कि यही भैया थे जो एक दिन दहाड़ते थे कि जितना भी क्रिएटर इवेंट्स है वो हम शुरू किए। आज भी जो हो रहा है आपको पता है क्रिएटर इवेंट्स ही हैं, ये कोई शादी का फंक्शन नहीं है, ये बस केवल पब्लिक को झोल दिया जा रहा है कि शादी का इवेंट्स है, तो ये क्रिएटर इवेंट्स ही। और भैया एक दिन के लिए मैरिज हॉल बुक किए हैं, जिस दिन मतलब कि इनकी शादी होगी, और बाकी दिन जितने भी फंक्शन हैं इनके घर पे होगा। सबकी तैयारी हो रही है, कहीं गेट की पुताई हो रही है, तो कहीं मतलब डेकोरेशन वाले काम कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब भौजी, लबड़ी भौजी तो भाई एकदम अस्त व्यस्त दिख रही हैं। वैसे लबड़ी भौजी के मम्मी पापा जो हैं वो निकल चुके हैं, मतलब अब पहुँचने वाले हैं। लबड़ी भौजी की बहन भी अब आ रही हैं। मतलब कि क्या है भाई, हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये तो किसी को बुलाए नहीं और ये लोग भी किसी को बताए नहीं, और इनके ऑडियंस ये कहते हैं कि हर चीज़ अपने ऑडियंस को हम बताते हैं, हम ऑडियंस को जो भी होता है वो सब चीज़ बताते हैं। तो या तो ये पहले झूठ बोल रहे थे, या तो ये अब झूठ बोल रहे हैं, या तो ये पहले मतलब इनका पहले से सब चीज़ प्लान वे में चल रहा है, या तो ये ऑडियंस के प्रेशर के बाद, मतलब कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनका प्रेशर था कि भाई अपनी बहन को बुलाओ, अपनी मम्मी को बुलाओ, उसके बाद ये चीज़ें मतलब ये तैयारी हुई है। सब लोग कह रहा है कि भाई मतलब क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। तो सारे लोग तो अब लगभग मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली में जो लोग भी हैं
वो लोग आ रहे हैं। अब है बात ये लड़ुआ की मम्मी। लड़ुआ की मम्मी भी बहुत लंबा लंबा फेंक रही थी, बहुत लंबा लंबा फेंक रही थी, नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। भैया जी भी धमका दिए, नहीं आओगी तो सोच लेना, कल से तुम मेसो का जो साड़ी पहन के कूद रही हो ना, सब बंद करवा देंगे। और उधर लड़ुआ की मम्मी भी अब अपना पैकिंग सैकिंग कर रही हैं भाई। उधर किट्टो रानी पैकिंग कर रही हैं, बाकी लोग अभी ट्रेन में हैं। और अंशु मैडम को अपने हस्बैंड के लिए बहुत रुलाई आ रहा है। अरे बहन, ट्रेन में जाके जो नाटक कर रही हो, इतना नौटंकी, तो अपने हस्बैंड को लेके जाती, या तो फिर नहीं जाती। लेकिन नहीं, कैसे जाती? नहीं जाती तो भैया जी तुमको एकदम मस्त बता देते। यहाँ सब डॉलर का खेल है बाबू भाई, सब डॉलर का खेल है। इन सब की फैमिली में अगर देखी जाए ना, तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक जो इनका नकचुआना भैया का जो ससुराल वाला लोग है ना, भले ही वो लोग चाहे जैसा भी हो, लेकिन हाँ एक बात है कि उन लोगों में ना अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हुआ है। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से पूछ दिए, लास्ट डे जाते दूसरी फैमिली वाले रहते तो बोलते भाई ये लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे घर की शादी है, हमें जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नकचुआना भैया का ससुराल वाले जो उनके सास ससुर हैं, उनका शाला जो है, अपनी बहन को नहीं जाने दिया। तो इन लोग सब में, इनकी पूरी जो फैमिली है उसमें कोई सबसे ज़्यादा गैरतमंद है तो वो इंसान, खुददार कह सकते हैं, नकचुआना भैया की फैमिली है, मैंने उनके ससुराल वाली। बाकी अब आंटी जी भी निकल गई हैं, सिवान स्टेशन पर बैठी हुई हैं। आंटी जी का ड्राइवर उनको धोखा दे दिया, राजमाता को ट्रेन से जाना पड़ रहा है, टिकट पहले से हो चुका था, और साथ में साली जी जा रही हैं। अब जूता चुड़ाई वाला रस्म के लिए भी अब हम लोग को परेशान नहीं होना है। अब तो भाई भाड़े की साली की ज़रूरत नहीं है। अब लड़ुआ के पापा किस दिन निकलेंगे वो देखने वाला है, क्योंकि लड़ुआ की मम्मी का एनिवर्सरी है। अब उनका एनिवर्सरी हो जाएगा इस बार, उसके बाद लड़ुआ की मम्मी और पापा जाएंगे, क्योंकि अभी है टाइम। अभी भाई शादी लास्ट डे है, तो दुआर छकाई, गुड़ धुआई, ये सब रस्म तो बाद में होगा ना, तो अभी है टाइम। तो आप लोग परेशान ना हो, अभी मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं अभी है टाइम। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कल से भंडारा है, आप लोग भी मतलब कि आइए उस भंडारे में, आप लोग का भी बुलाहट है, सब जा सकते हैं। मात्र 2,000 रुपया खर्च करके। माफ़ कीजिएगा, टंग स्लिप हो गया, जुबान ही है, फिसल जाता है। भैया अपने बात से पलट सकते हैं तो हम अपने बात से काहे नहीं पलट सकते हैं जी। तो ये है अभी का मतलब, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।